what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ड्राइंग टीचर का एग्ज़ाम जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 29 नवंबर 2015 को लिया गया था। इस क्वेश्चन पेपर को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने सभी फ्रेंड से, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। काफ़ी जो फ्रेंड है जिनका एग्ज़ाम ड्राइंग टीचर का होने वाला है, उनका मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर सिलेबस बताएं। इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद उन्हें सिलेबस का आइडिया भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर में जो मैं केवल अपने सब्जेक्ट यानी कि फाइन आर्ट और ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चन ही सोल्व करने जा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन है वो बीच बीच में कहीं कहीं दिए हुए हैं। 8th क्वेश्चन दिया गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द टॉम ऑफ गुलाम रूलर रजिया सुल्ताना सिचुएटेड, कि जो गुलाम वंश की शासक थी रजिया सुल्ताना, उसका जो मकबरा है, उसकी जो मज़ार है वो किस ज़िले में स्थित है। हरियाणा की बात कर रहे हैं। हर क्वेश्चन के सामने का जो आंसर है दोस्तों मैंने एरो का निशान लगा दिया है ताकि हम लोगों को समझ सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है कैथल। कैथल के अंदर रजिया सुल्ताना की मज़ार है। जो रजिया सुल्ताना थी वो गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी और वो पहली महिला थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाफ्टा, BAFTA बाफ्टा अवार्ड इज एसोसिएटेड विद। जो बाफ्टा अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, किससे संबंधित है, इसकी हिंदी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हैं वो सिनेमा से संबंधित है, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। तो आर्ट के ही अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। इसकी जो बाफ्टा की फुल फॉर्म होती है द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, फिल्म अवार्ड ये दिया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो राइट हैंड साइड 11th क्वेश्चन है। एलोरा एलिफेंटा बाग और बादामी केव्स मतलब गुफाएं वर पेंटेड इन विच एज, किस एज के अंदर वो जो गुफाएं हैं, किस काल के अंदर ये गुफाएं जो हैं वो बनाई गई हैं। प्री हिस्टोरिक एज का मतलब होता है प्रागैतिहासिक काल, इतिहास से पहले का काल, इसके अंदर नहीं बनाई गई है। परी बुद्धा एज बुद्धा काल से पहले बनाई गई है, ऐसा कह रहा है, तब भी नहीं बनाई गई है। सी ऑप्शन है बुद्धा एज में बनाई गई है, नहीं बुद्धा एज में। तो लास्ट डी नंबर का ऑप्शन है फर्स्ट हाफ मिडवेल एज के अंदर भी बनाई गई है, यानी कि जो मध्य युग था उसका पहले हाफ के अंदर। मध्य युग को दो भागों में बांटा गया है, 6वीं से 13वीं शताब्दी तक एक भाग है और जिसको प्रारंभिक काल बोलते हैं। उत्तरार्ध काल है 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक। तो जो फर्स्ट हाफ है 6 से 13 तक, उसके हाफ में जो वो बनाए गए हैं 6 से लगभग 9 या 9 से कुछ 10वीं शताब्दी के आसपास तक जो है इन मंदिरों का गुफाओं का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन हमारा है 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुगल पेंटिंग। हिंदी होती है। तो निम्नलिखित में से मुगल जो शैली है उसकी मुख्य विशेषता, उसकी विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं पूछी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अनरेस्ट्रेंट पेंटिंग, यानी कि प्रतिबंधित नहीं थी, यानी कि पूरी आम लोगों की पहुंच तक ये मुगल पेंटिंग की जो शैली है वो पहुंची हुई थी। यही इसका आंसर है। बाकी जो से ब्राइट कलर्स उसके अंदर यूज हुए हैं, इंडियनाइजेशन उसके अंदर था क्योंकि भारतीय शैली के मिलन से ही मुगल शैली बनी थी। नाइट सीन भी काफ़ी उसके अंदर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13, द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये कह रहा है कि किशनगढ़ शैली जो पेंटिंग है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, सबसे मुख्य विशेषता क्या है उसकी। ऑप्शन नंबर 1 ए दिया गया है वो इसका आंसर है। जैसा कि मैंने पहले बताया है एरो का निशान जहाँ लगा है वो इसका आंसर है। डिपिक्शन ऑफ वोमेन यानी कि नारी चित्रण ही उसकी मुख्य विशेषता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका 22 क्वेश्चन राइट हैंड साइड हम देख रहे हैं। पेस्टल, पेस्टल कलर आपने सुना है, हॉट वैक्स कलर होते हैं। फ्रेस्को, टेम्परा आर द मीडिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो कलरों के नाम बताए हैं ऊपर, पेस्टल, हॉट वैक्स, फ्रेस्को, टेम्परा, ये सभी मीडिया निम्नलिखित में होते हैं। किस में यूज होते हैं, कहाँ पर काम आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है। क्या ये स्कल्पचर में काम आते हैं,
क्या ये पेंटिंग में होते हैं, क्या ये म्यूजिक में, क्या था ओरिगेमी में होते हैं? तो इसका जो आंसर है नंबर बी है, पेंटिंग के अंदर ये सभी कलर्स जो है, ये सभी टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा 23वां क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। दमयंती फ्रॉम महाभारत, ये चित्र का नाम है। दमयंती महाभारत से चित्र बनाया गया है। एंड लेडीज इन मून नाइट, चांदनी रात में औरतें, आर पॉपुलर पेंटिंग्स इस, जो एक मशहूर पेंटिंग है वो किसकी है हमें बताना है। नीचे नाम दिए गए हैं, एम एफ हुसैन, राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर दिया गया है, मंजित बावा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। देखिए ये दो क्वेश्चन जो है वेस्टर्न आर्ट से आए हैं, जो हो सकता है आगामी ड्राइंग टीचर के एग्जाम में भी आए। विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गई में से कौन सा स्कल्पचर वर्क आर मेड बाय माइकल एंजेलो? ये कह रहा है जो नीचे कुछ मूर्तियां और कार्य दिखाया गया है, दिया गया है, वो माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दाविद का चित्र है, डेविड का चित्र है, मूसा का चित्र है, नंबर 2 नंबर पे मूसा है, नंबर 3 पे है द डाइंग गोल। डाइंग गोल का मतलब है डाइंग ग्लैडिएटर, मरता हुआ सैनिक, और डेनाटेलो। ये 4 जो है मूर्ति बड़ी फेमस मूर्ति कला है, जिनमें से फर्स्ट और सेकंड जो है माइकल एंजेलो की है, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बाकी 2 के विषय में आपको पता करना है, आपको सर्च करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25, जो वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री से दिया गया है। 2 ही क्वेश्चन आए हैं जैसा कि हमने देखा। विच लीजेंडरी आर्टिस्ट, यानी कि कौन सा महान कलाकार विद द स्टाइल ऑफ हाई रेनेसेंस, हाई रेनेसेंस का मतलब होता है उच्च पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल, हैज डन ए नोटेबल वर्क, यानी कि एक उल्लेखनीय काम किया है। किस महान कलाकार ने उच्च पुनर्जागरण काल में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसके अंदर द लास्ट सफर ये पेंटिंग का नाम है, एंड द विट्रीवियन मैन, एंड लेडी विद एन अर्मन। अर्मन एक जानवर होता है जो नेवले के जैसा दिखता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो लेडीज को उसके साथ में गोद में उस जानवर को लेकर बनाई गई है। तो ये कार्य जो है, तीनों पेंटिंग फेमस पेंटिंग है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंची। तो ये 2 क्वेश्चन वेस्टर्न आर्ट से हमारे सिलेबस में आए हुए हैं। क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। विच ऑफ देम आर प्राइमरी कलर, ये कह रहा जो दिए गए हैं उनमें से प्राइमरी कलर कौन से हैं? तो प्राइमरी कलर के विषय में आपको पता है, ठीक है। ऊपर ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है ब्लू, रेड एंड येलो, जो राइट हैंड साइड ऊपर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 की 39 क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो है टर्सरी कलर्स। टर्सरी कलर्स आर मिक्स्ड ऑफ, जो टर्सरी का मतलब होता है तृतीय श्रेणी के रंग जो है वो किसे मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो प्राइमरी कलर प्लस सेकेंडरी कलर को मिक्स करके जो कलर हमें प्राप्त होते हैं वो होते हैं टर्सरी कलर, यानी कि तृतीय श्रेणी के रंग। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है नंबर 40। द वेवलेंथ ऑफ कोल्ड कलर। वेवलेंथ का मतलब होता है तरंग गति या भी तरंग दैर्ध्य। तो सबसे कह रहा कि जो कोल्ड कलर होते हैं उनकी तरंग गति क्या होती है? मैक्सिमम, मिनिमम, डिफरेंस और डिफरेंस, मीडियम या नन ऑफ दीज। ये कह रहा कि इसका जो आंसर है वो है बी, मिनिमम। जो हॉट कलर होते हैं उनसे कम इनकी वेवलेंथ होती है, तो मिनिमम इसका आंसर हो गया। 41वां क्वेश्चन है ब्लैक एंड वाइट आर। इनके साथ भी इन्होंने कलर नहीं लिखा क्योंकि कलर फाइन आर्ट में ये कलर नहीं होते हैं। क्या ये हॉट कलर है? बी ऑप्शन। क्या ये कोल्ड कलर है? सी न्यूट्रल कलर है? नहीं, ये कलर है ऑपोजिट कलर। इनको नाम को ऑपोजिट कलर के नाम से इनको जाना जाता है, तो ये ऑपोजिट कलर, डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवलेंथ इज मेंशर्ड इन। तो वेवलेंथ को किस में मापा जाता है? ठीक है, तो वेवलेंथ को नापा जाता है मिलीमीटर में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 43।
राइट हैंड साइड में है। टोन इज द इफेक्ट ऑफ कलर फॉर्म। देखिए टोन पूछा इस क्वेश्चन में, काफ़ी जो है पजल होने की संभावना रहती है। एक टेक्निक पूछता, कलर फिल करने की टेक्निक पूछता, तो ऑयल कलर को हम जो फिल करते हैं तो डार्क कलर से लाइट कलर की तरफ फिल करते हैं, और वाटर कलर को यदि हम यूज करते हैं तो पहले लाइट कलर लगाते हैं उसके बाद डार्क कलर लगाते हैं, तो बोथ ऑफ देम हो जाता। अगर इसने कलर की टेक्निक पूछी होती, इसने पूछा टोन को हम कैसे शो करते हैं, कलर्स की टोन के इफेक्ट को कैसे दिखाते हैं, तो उसको दिखाने के लाइटर शेड टू द डार्कर शेड इसका सही आंसर है। 46 क्वेश्चन है जो हरियाणा जी से आया हुआ है। वेयर इज द फेमस एंड ओल्ड टेम्पल ऑफ सीता माता एस्टेब्लिश्ड एट हरियाणा। ये कह रहा था कि सीता माता की जगह शीतला माता मंदिर के नाम से वो प्रसिद्ध है, वो गुड़गांव में है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ये कह रहा है कि एक बहुत ही फेमस और पुराना मंदिर सीता माता मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थापित है, तो वो गुड़गांव में स्थापित है। ठीक है, 55 क्वेश्चन हमारा मिल गया। राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं। द केव एंड गुफाएं, केव मतलब गुफाएं, एंड रॉक कट टेम्पल, पत्थर को तराश कर बनाए गए मंदिर एट एलोरा आर। ये कह रहा है गुफाएं या फिर मंदिर जो पत्थर को काट के मंदिर बनाए गए हैं, एलोरा वो हैं, क्या हैं वो? ऑप्शन नंबर डी, वहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर भी हैं, बुद्ध धर्म से संबंधित मंदिर भी हैं, और जैन धर्म से भी संबंधित मंदिर वहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर 61 क्वेश्चन है राइट हैंड साइड ही, तो एलोरा से ही दूसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम औरंगाबाद, कि औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर, एंड 96 फ्रॉम अजंता, और अजंता से 96 किलोमीटर दूर। इज ए स्किल्ड हिल, एक ढलान जो पत्थर की ढलान है, हेवन उसको तराश कर, इनटू द टेम्पल्स एंड मोन्स्ट्रेज, तो मोन्स्ट्रीज जो है वो होते हैं मठों को बोलते हैं, हिवन होता है तराशना। तो ये कह रहा है कि औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर और अजंता से 96 किलोमीटर दूर एक जो गुफा है, जो पहाड़ है, उसको तराश कर मंदिर और मठ बनाए गए हैं, वो कौन से हैं ये पूछ रहा है। तो वो है एलोरा की गुफाएं। ठीक है, एलोरा में मैंने 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 तक है वो जैन धर्म से संबंधित है। 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में ये जो है एलोरा की गुफाएं हैं, ये बनकर तैयार हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी एलोरा से ही है। पेंटिंग ऑफ द कैलाश टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड इन द, ये कह रहा है कि जो कैलाश मंदिर की जो पेंटिंग है उसको कब कंस्ट्रक्टेड किया, कब बनाया गया, तो वो बनाया गया 8वीं शताब्दी। जैसे मैंने ऊपर पीछे डेट बताई 5वीं से 10वीं शताब्दी, तो 8वीं सेंचुरी में जो है इसको बनाया गया है कैलाश मंदिर को। राष्ट्रकूट वंश के राजा थे नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा ये बनाया गया है। 757 से 783 ईस्वी के बीच में जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63, हु वाज द फर्स्ट मैन इन इंडिया, कि भारत का वो पहला भारतीय कौन है टू पेंट इन मॉडर्न आर्ट, जिसने मॉडर्न आर्ट में पेंट किया। नोटे पेंटिंग, यहाँ पर पेंटिंग और पेंट में डिफरेंस है। पेंट करना मतलब है मॉडर्न आर्ट के जो कलर थे ऑयल कलर्स में जिसने है वो कार्य किया, उसे पेंट किया। ठीक है, पेंटिंग के विषय तो राजा रवि वर्मा के, वो भारतीय ही थे, देवी देवताओं का चित्रण करता था, लेकिन पेंट की जो टेक्निक थी वो अपनाने वाले थे राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा 64 क्वेश्चन हमारा है, द मूवमेंट ऑफ द मॉडर्न पेंटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन द बॉम्बे ड्यूरिंग द ईयर। ये कह रहा कि जो मॉडर्न पेंटिंग का आंदोलन है या शुरुआत है, उसकी शुरुआत जो बम्बई में किस ईयर से हुई, किस साल से हुई, तो ये शुरुआत हुई है 1947 ईस्वी में। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको हम पैग बोलते हैं, जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था उसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसके अंदर KHRR, रजा, सूजा, हुसैन नामी जो चित्रकार उसके सदस्य थे, और ये 1947 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अमंग द फॉलोइंग
हु पेंटेड हाईली एक्सप्रेसिव पेंटिंग इन द वाश एंड टेम्परा कलर, कि ये क्या है, निम्नलिखित में से किसने वाश और टेम्परा तकनीक में पेंटिंग बनाई, अत्यधिक कार्य किया। ठीक है, निम्नलिखित में किसने जो है अपने कार्य की, अपनी जो पेंटिंग है वो वाश और टेम्परा टेक्निक से बनाई, किसने पेंट किया उनको। तो अवनींद्रनाथ टैगोर, बंगाल स्कूल से एक क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल के जो मुख्य कलाकार रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, और उन्हीं ने वाश टेक्निक और टेम्परा, वाश टेक्निक जो है उसकी वहाँ पर कार्य किया बंगाल स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 66। फ्रेस्को पेंटिंग आर दोज पेंटिंग्स विच आर डन ऑन, ये कह रहा है फ्रेस्को पेंटिंग्स वो पेंटिंग होती हैं जो की जाती हैं, कहाँ पर की जाती हैं। इसका आंसर है बी, वॉल, दीवार के ऊपर ये पेंटिंग की जाती है। फ्रेस्को पेंटिंग दो तरह से होती है, एक फ्रेस्को सेको होती है जो कि सूखी भित्ति पे की जाती है, सेको और सूखी भित्ति हम याद रख सकते हैं। दूसरी होती है फ्रेस्को ब्यूनो, ब्यूनो जो गीली भित्ति पे की जाती है, तो ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है, तो वाल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पेंटिंग डन ऑन ग्लास विद सिंथेटिक कलर्स, कृत्रिम कलर और वाटरप्रूफ कलर, जो वाटरप्रूफ आप समझते हैं, वाटरप्रूफ कलर इज कॉल्ड, ये कह रहा कि शीशे के ऊपर पेंटिंग की जाती है कृत्रिम रंगों से और वाटरप्रूफ रंगों से की जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको ग्लास पेंटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा 68। टेक्निक इन विच पाउडर कलर आर मिक्सड विद फ्रेश एग यॉक और ग्लू एंड डल्टेड विद वाटर इज नोन एज, ये कह रहा कि सूखे रंगों को मिक्स करके विद फ्रेश एग यॉक, ताज़ा अंडे की जर्दी और ग्लू, और साथ में डल्टेड किया जाता है, पानी के साथ उसको पतला किया जाता है। जो पेंटिंग करने की ये जो टेक्निक है उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानी जाती है, तो उसको जाना जाता है टेम्परा पेंटिंग के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनी पेंटिंग, कोई भी पेंटिंग, एनी पेंटिंग डन इन द स्मॉल साइज इन एनी मीडिया एंड ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड, ये कह रहा है जब किसी पेंटिंग को बहुत छोटे साइज में बनाते हैं, किसी भी मीडियम में बनाए या फिर किसी भी सतह पर बनाए, किसी भी सतह पर बनाए, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्रण पेंटिंग उसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द थीम ऑफ राजस्थानी आर्ट इज बेस्ड ऑन, ये कह रहा कि जो राजस्थानी स्कूल है, कला है, वो किस थीम पर आधारित है, तो वो है बैटल वार, बैटल वार का मतलब होता है युद्ध, तो वो युद्ध की थीम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 71 इन विच टाइप ऑफ पेंटिंग, इनके है जो नीचे जो पेंटिंग दी गई है इनमें से इन विच टाइप ऑफ पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग में मोस्टली फेस आर प्रोफाइल, तो सबसे ज़्यादा फेस किस पेंटिंग्स में, किस शैली में जो है वो बनाए गए हैं, तो फेस की बात की है, पोर्ट्रेट की बात यहाँ नहीं की, अगर पोर्ट्रेट की बात करते तो मुगल आर्ट इसका आंसर हो जाता। मोस्टली फेस, ओनली फेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो राजस्थानी आर्ट जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर डज नॉट बिलोंग टू मोहनजोदारो पीरियड, ये कह रहा जो नीचे जो कुछ मूर्तियां दी गई हैं उनका संबंध मोहनजोदड़ो, किस मूर्ति का संबंध तो है वो मोहनजोदड़ो पीरियड से नहीं है, मोहनजोदड़ो काल से नहीं है। डांसिंग गर्ल ऊपर इसका आंसर वो देखते हैं, मदर गॉडेस, बुल सील, ये तीनों ही मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई हैं, जबकि जो नटराज की मूर्ति है वो हमें वहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। देखिए मॉड्यूलर वेट फोल्डिंग, गीला जिसे मिट्टी को जो है गीला करके उसको मोड़ा जाता है, और प्योर लैंड ये भी मिट्टी से है, और किरीगमी, ये सभी तीनों ही टेक्निक है, मॉड्यूलर, किरीगामी और प्योर लैंड, वेट फोल्डिंग, ये सभी गीली मिट्टी के काम करने की अलग अलग टेक्निक है। बिलोंग टू विच टाइप ऑफ आर्ट, तो किस
कला से संबंध रखती हैं ये टेक्निक्स, ये क्ले मॉडलिंग से संबंध रखती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। 78 क्वेश्चन हमारा, विच कलर हैज़ हायर वेवलेंथ। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि किस कलर की जो वेवलेंथ है, तरंग गति है, वो सबसे ज़्यादा है निम्न में से। तो रेड कलर इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 84 क्वेश्चन देखते हैं राइट हैंड साइड। वर्ल्ड फेमस आर्ट पीस, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है एक कलात्मक पीस है, कौन सा? बोधिसत्व पद्मपाणि इज सिचुएटेड इन द, जो बोधिसत्व पद्मपाणि की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर है वो है अजंता की गुफा नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, एन आर्ट ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन इन स्टोन, वुड, मेटल एक्सेट्रा बाय कार्विंग और मोल्डिंग इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये कह रहा है जब हम किसी पत्थर को, लकड़ी को या फिर किसी मेटल की धातु को कर्व करते हैं, यानी कि उसकी खुदाई करते हैं या फिर उसकी मोल्डिंग करते हैं, तो इस प्रकार से हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किस आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम प्रेजेंट करते हैं स्कल्पचर को, मूर्ति कला को जो है हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 85 क्वेश्चन, यहीं पर राइट हैंड साइड चलते हैं। द स्कल्पचर ऑफ कैम्बल प्लेयर बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ, यहाँ पर एक मूर्ति के बारे में पूछा गया है जो कैम्बल प्लेयर है। कैम्बल प्लेयर का मतलब होता है मंजीरा बजाने वाला। जो एक मूर्ति है वो है कोणार्क के, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में, कोणार्क सूर्य मंदिर में तो ये मूर्ति बनी हुई है। तो ये 13वीं शताब्दी से संबंधित मूर्ति है, तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड। 3 डायमेंशन इफेक्ट ओनली सीन इन, ये कह रहा है कि त्रिआयामी प्रभाव केवल देखे जा सकते हैं। आंसर है सी, बोथ ऑफ देम। सॉलिड स्कल्पचर में देखे जा सकते हैं, जो भरा हुआ है, जो भरमा है यानी कि अंदर से थोथा नहीं है, खोखला नहीं है। बी, हॉलो स्कल्पचर बोलते हैं, जो अंदर से थोथा मतलब खाली रख दिया जाता है, वैसे मूर्ति बनाते हैं तो जो अंदर से खाली होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86 देख लेते हैं। द वर्ल्ड फेमस कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट वाज बोर्न एट द एंड ऑफ द, ये कह रहा जो विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा शैली है उसका जन्म, उसकी शुरुआत कब होती है, किस शताब्दी में होती है, किस शताब्दी के अंत में होती है, कब उसके, तो 18वीं शताब्दी के अंत में जो कांगड़ा जो स्कूल ऑफ आर्ट को उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 81, ड्यू टू लेस इन थिकनेस 2 डायमेंशन। देखिए जब द्विआयामी चीज़ के जो मोटाई है उसको हम पतला करने के लिए और उस चीज़ को लुक लाइक 3 डायमेंशनल दिखाने के लिए निम्न में से कौन सा इफेक्ट अप्लाई करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, हॉलो स्कल्पचर, जो अंदर से थोथा होता है, खाली उसको रखा जाता है, इसका इफेक्ट करते हैं। इसके विषय में आप अपनी राय भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 87, व्हाट इज़ द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। ये कह रहा है जी कांगड़ा पेंटिंग है, कांगड़ा शैली है, उसका मेन सब्जेक्ट क्या था, मेन विषय क्या था? तो मेन उसका विषय था लव, प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा जो है 82, लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन खजुराहो मध्य प्रदेश में है और लक्ष्मी नारायण मंदिर वहीं पर है, खजुराहो के अंदर है। बिलोंग टू द पीरियड ऑफ, किस पीरियड से संबंधित है? ये संबंधित है 10वीं शताब्दी से, 10th सेंचुरी से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 88 क्वेश्चन हमारा है, द टाइम पीरियड ऑफ कुल्लू पेंटिंग इज सपोज्ड टू बी बाय द, ये कह रहा है कि जो कुल्लू पेंटिंग है उसका टाइम लगभग सपोज करके कल्पनात्मक तरीके से जो कब हो सकता है निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन नंबर सी है, कुल्लू पेंटिंग ही ऐसी है जो 18वीं शताब्दी में शुरू हुई और 18वीं शताब्दी में ही खत्म हो गई। जो उसकी बिगिनिंग है 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में वो आरंभ होकर 18वीं शताब्दी जब खत्म हुई तो लगभग उसके साथ ही वो कुल्लू पेंटिंग है वो भी समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्कल्पचर ऑफ मार विजय
मारविजय एक मूर्ति है जो अजंता केव नंबर 26 में है, गुफा नंबर 26 में। इज मेड अप किसके ऊपर बनी हुई है? वो बनी हुई है पत्थर के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है मारविजय। इंपॉर्टेंट है, याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 89। इसका एक ऑप्शन नीचे दिया गया है, 3 ऑप्शन। तो द गुड कॉम्बिनेशन ऑफ क्राफ्ट एंड पेंटिंग हैज़ बीन सीन इन, ये कह रहा है कि क्राफ्ट और पेंटिंग का एक अच्छा तालमेल देखने को मिलता है। कहाँ तालमेल देखने को मिलता है? वो मिलता है फोक आर्ट, यानी कि लोक कला में उसको इसका अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 90वां क्वेश्चन आ गया है। बीच बीच में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देख रहे हैं। विच ऑफ देम आर प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, कला के सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कला के सिद्धांत कौन से हैं। सभी कला के सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है बैलेंस, संतुलन हो गया, रिदम ताल हो गई, और ट्रांजिशन, ये सभी ही कला के सिद्धांत हैं। तो यहीं पर हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। हम जल्द ही मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में।